हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.4 देखेंगे। ओके, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। हमें उस क्वेश्चन में भी, हमारा 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ था कि एबीसी की वैल्यू लिखनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो फर्स्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट कंपेयर करना है बस। ओके, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट, therefore we get a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -7 एंड c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। इज इट क्लियर? ये आंसर हो गया अपने, इतना ही हमारा आंसर इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट हमें इसे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, देन इसके बाद इसका सोल्यूशन आएगा। ओके, 5m माइनस 5 ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। ओके, 2m स्क्वायर ये प्लस में था, यहाँ पर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस में था, यहाँ पर आकर के क्या हो गया प्लस में, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, तो कंपेयरिंग 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन कर लिया। सो ए के प्लेस पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 5। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। 7y राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। सो वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, बट सी हमारा नहीं है, तो सी की प्लेस एम्प्टी, तो सी के प्लेस को फिल करने के लिए हम लोग ने क्या लिख लिया 7 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं इसका, कंपेयरिंग वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयरिंग कर लिया। सो a इज इक्वल टू क्या मिला 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू क्या मिला 0। ओके स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ओके, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या, पहले हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं। ओके, हम लोग ने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके पहले जो यानी 2.2 में जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। दैट मीन्स फैक्टर मेथड यूज़ करके हम लोग ने सॉल्व किया। ओके, अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन को, सेम तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हो। ओके, तो फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। ओके, टू गेट एक्स जो हम लोग ने निकाला, एक्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें क्या निकाले, वैल्यू निकाले। राइट, हम लोग ने इसके पहले कंपैरिजन किया, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू निकाली। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम लोग ने ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब उस ए बी सी की वैल्यू इस प्लेस में फिल करना है, और फिल करके हमें एक्स जो रूट है उस रूट्स का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना। ओके, रूट्स को फाइंड करना है। ओके, तो यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड टू फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। ओके, पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसका, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन कर लिया। राइट, सो वी गेट a इज इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 5। ओके, फर्स्ट
हम ये वाला जो वर्क है इस वर्क को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. ओके, सो बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, पहले फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4. ओके, 4 इंटू a इज इक्वल टू 1 है, a की जगह पे 1 रख लिया. देन c इज इक्वल टू 5 है, तो इंटू क्या किया 5. देन इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 माइनस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. ओके, देन आंसर क्या मिलता है 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली मुझे 16. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. ओके, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ही हो गया. देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या है वो देख लेते हैं. सेकेंड स्टेप फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला. ओके, देयरफॉर प्लेस कर लेते हैं, इसके अंदर आंसर्स प्लेस कर लेते हैं. देयरफॉर माइनस बी, बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस तो एज इट इज आ गया. बी की वैल्यू क्या है 6, लिख लिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना मिला 16, प्लेस ये 16 अपॉन 2 इंटू a. a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 लिख लिया. सॉल्व करते हैं. माइनस प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 16 आता है, तो 4 इज हियर राइट, अपॉन 2 इंटू 1 2. ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2. इज इट क्लियर, इतना समझ में आया. देन सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2. वंस आई यूज्ड हियर प्लस साइन और सेकेंड टाइम, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2. यहाँ पे एक बार मैंने प्लस साइन यूज किया, देन एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस साइन यूज किया. ओके, देन आगे देख लेते हैं. सो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 6 में से 4 को माइनस कर देंगे. 6 माइनस 4 2 अपॉन 2. बट विच नंबर इज बिगर हियर 6 और 4. 6 बड़ा था, 6 की साइन माइनस थी, माइनस साइन विल बी हियर. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. x इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस. सो 6 प्लस 4 ऐड होकर के क्या हो जाएगा 10. सो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. विच नंबर इज बिगर हियर, माइनस इज बिगर हियर, सो साइन विल बी द माइनस हियर. Okay, so 2 1s are 2, 2 5s are 10. So x is equal to minus 5. Okay, x के दो आंसर मिले, x is equal to minus 1, x is equal to minus 5. 2 आंसर्स मिल गए, ये 2 आंसर्स हमारे आंसर. ओके, तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन इसका. Therefore minus 1 and minus 5 are the roots of given इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन सेकंड की तरफ हम लोग. क्वेश्चन सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है. वन सेकेंड इसका कंपेयर कर लेते हैं हम लोग. ओके, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. So we get a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 2. Okay, same here also. पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac राइट. ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फर्स्ट निकाल लेते राइट. b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, देख लेते हैं. बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 3 दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.
हिटिंग 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना हो गया 17. ओके, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट वी गेट 17. ये आ गया फर्स्ट स्टेप हमारा. ओके, देन वंस अगेन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके अपॉन 2a. इसकी वैल्यूज सेटअप कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला. दिस इज अ फॉर्मूला. सो फॉर्मूला लिख लिया. देन x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 माइनस एज इट इज हो गया. b की वैल्यू केवल -3 थी, -3 लिख लिया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग को क्या मिला 17 मिला था. 17 प्लेस कर लिया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारे पास है 1. पुट इट हियर 1. देन देयरफॉर माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 1 जा 2. ओके, क्या कर लेते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस था. x की दो आंसर हो गई. 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और 3 x इक्वल टू 3 देन माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2. ओके, दो आंसर्स मिल गए हमारे. सॉल्यूशन लिख लेते हैं. इसका सॉल्यूशन आगे नहीं है. ओके, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो दैट इज आवर फाइनल आंसर. सो आंसर्स क्या होंगे हमारे 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 आर the roots of given equation. Okay student, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, वन सेकेंड कंपेयर कर लेते हैं इसका. कंपेयरिंग 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0 के साथ कंपेरिजन कर लिया. राइट, सो वी गेट a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to -7. ओके स्टूडेंट, अब क्या कर लेते हैं हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ओके बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2. सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू वॉट 3 एंड c इज इक्वल टू -7. ओके, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. Okay, minus minus plus now 84 plus 4 88. So b square minus 4ac की वैल्यू क्या मिली 80 and 88. इज अ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया. एंड देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को. सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका. माइनस बी b की वैल्यू क्या है पहले माइनस लिख लेते हैं. b की वैल्यू क्या हमारे पास है b की वैल्यू 2 है, 2 लिख लिया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या मिला अपने पास a की वैल्यू 3 है. ओके स्टूडेंट, देन 88 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. 88 का स्क्वायर रूट 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ओके, ये हमारा फैक्टर हो गया. 88 का फैक्टर्स हो गया. स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका. रूट में से जो भी नंबर निकलता है वो पेयर लेके निकलता है. तो ये दोनों नंबर का पेयर निकल करके बाहर आ गया 2 हो गया. अब इन दोनों का कोई पेयर नहीं है. राइट, इन दोनों का कोई भी पेयर नहीं है. सेम नंबर ऐसे कहीं पर भी नहीं दिख रहे इसमें. राइट, सो ये अंदर के अंदर रह जाएंगे और ये दोनों बाहर आ गए, कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 22 हो जाएगा इसका वैल्यू. ओके, क्या मिला 2 अंडर रूट 22. इज इट क्लियर. सो
-2 प्लस -2 अंडर रूट क्या हो गया 22 अपॉन 2 3 जा 6। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 2 और ये 2 कॉमन आ सकता है, ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर 2 कॉमन ले लिया मैंने। ओके, सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 में से 2 निकल गया तो अंडर रूट 22 रिमेनिंग होगा। अंडर रूट 22 केवल 2 निकल रहा है, 2 इंटू अंडर रूट 22 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 22 रिमेन होगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आंसर विल बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट, अब ये प्लस और माइनस है तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? सो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस हो चुका है तो माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। इसका आंसर हो गया। ओके, सो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 minus under root 22 upon 3 are the roots of given equation। ओके स्टूडेंट, ओके क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कंपेयरिंग करना है, बस comparing 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0 के साथ कंपेयरिंग कर लिया, राइट? सो वी गेट a is equal to क्या मिलेगा हम लोग को 5, b is equal to -4 एंड c is equal to क्या मिला -2। ओके, सो फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा? देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो b इज इक्वल टू क्या है -4, b का स्क्वायर था -4 का स्क्वायर था -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू क्या है -2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 22 40, 40 प्लस 16 कितना होता है 56। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हमारी 56। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट b की -b की वैल्यू क्या है? माइनस बी था, b की वैल्यू क्या है वो ले लेते हैं। b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac 56 मिला अपॉन 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या मिला हमारा 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देन सोल्यूशन आ गया माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट 56 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 56 का फैक्टर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ मैं इसका, रूट से बाहर 2 आ गया, बट ये दोनों का कोई पेयर्स नहीं था तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 7 2 जा 14, तो 2 अंडर रूट क्या मिल जाएगा 14। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 14 अपॉन 5 2 जा 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है 4 और 2 में से कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, सो व्हाट्स लेफ्ट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5 x इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, सो आंसर हमारा क्या मिला? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस
√14/5। ये दोनों आंसर्स हो गए। सो सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सो 2 + √14/5 एंड 2 - √14/5 are the roots of given quadratic इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 क्या है? y² + 1/3y = 2। यहाँ पे 3 को रिमूव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में कर लेते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं × 3 बोथ द साइड। ओके, क्या मिलेगा? 3y² + 3 × 1/3y = 3 × 2। ओके, 3y² + 3 कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग y = 3 × 2 = 6। राइट हैंड से 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा? 3y² + y - 6 = 0। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। सो कंपेयरिंग 3y² + y - 6 = 0 with ax² + bx + c = 0 के साथ। सो we get therefore we get a = क्या मिला मुझे? 3, b = 1 एंड c = क्या मिलेगा? -6। ओके, सो फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूले में का पार्ट b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b = 1 है। ओके, सो 1 का स्क्वायर -4 × a = 3 एंड c = -6। सो 1² 1 -+ 4 3 = 12, 12 6 = 72 = 73। ओके स्टूडेंट, सो b² - 4ac = क्या मिला हमारा? 73। दिस स्टेप इज क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेप में हमारा फॉर्मूला। ओके, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? माइनस पहले लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिख लिया। देन प्लस माइनस, सो √b² - 4ac = क्या है? ओके, √73 आ गया अपॉन 2 × a। a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 3। देन सॉल्यूशन में -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 2 3 = 6। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? x = -b प्लस √73 अपॉन 6 एंड क्या मिलेगा? x = -1 √73 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट, सो -1 प्लस √73 अपॉन 6 एंड -1 -√73 upon 6 are the roots of given equation। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना। क्वेश्चन नंबर 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई हम लोग को कुछ अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली इसका सोल्यूशन। ओके, सो कंपेयर कर लिया। Comparing 5x² + 13x + 8 = 0 with ax² + bx + c = 0 के साथ कंपैरिजन कर लिया। ओके, सो वी गेट a = 5, b = 13 एंड c = क्या मिलेगा मुझे? 8। देयरफॉर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। b² - 4ac = b² - 4ac की वैल्यू b² = b = 13 था, सो 13 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू क्या है 5 एंड सी इज इक्वल टू क्या है 8. सो 13 का स्क्वायर 169 माइनस ओके माइनस 5 4 जा 20 28 जा 160 ओके 169 माइनस 160 इज इक्वल टू क्या मिलता 9. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9 इज रिमेनिंग. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप का सोल्यूशन आ गया हमारा. देन सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके सो माइनस बी, दिस इज आवर फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला हो गया. ओके सो x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या माइनस लिया और व्हाट इज द बीज वैल्यू हियर 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिला मेरा 5. ओके सो माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 अपॉन 2 इंटू 5 5 2 जा 10. ओके देन सोल्यूशन में देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10. माइनस प्लस माइनस तो माइनस 13 में से 3 को निकाला तो रिमेनिंग कितना होता है 10. बिगर नंबर माइनस की साइन अपॉन क्या हो गया 10. ओके 10 गेट्स कैंसल माइनस 1 इज रिमेनिंग. ओके यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस प्लस तो माइनस 16 अपॉन क्या होगा 10. ओके 2 के टेबल में दोनों आता है 2 5 जा 10 2 8 जा 16. सो आंसर विल बी माइनस 8 अपॉन क्या बचा 5. ओके सो यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 8 अपॉन 5. देयरफॉर आंसर लिख लेते हैं माइनस 1 एंड माइनस 8 अपॉन 5 आर द रूट्स of given quadratic इक्वेशन. ओके स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्रैक्टिस सेट 2.4 के लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3. ओके विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है. ओके और ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ उस फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग को ये क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है. ओके फ्लो चार्ट में फर्स्ट क्या दिया हुआ है कंपेयर इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यूज ऑफ abc की वैल्यू फाइंड करना है कंपेयर करके. ओके सो कंपेयर कर लिया तो a इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 1, b इज इक्वल टू क्या मिला 2 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 3. ओके दैट्स इनफ. इतना ही इसका फर्स्ट स्टेप है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर ac. ओके फर्स्ट हो गया. देन b स्क्वायर ac की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू what is the value of b here b is equal to 2 under root 3 था. स्क्वायर कर लिया इसका बिकॉज ऑफ b का स्क्वायर था इसके लिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर हो गया. माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू क्या है 1 एंड c इज इक्वल टू 3. देन 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 आर 12. ओके 4 3 आर 12 माइनस 12 माइनस 12 0. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला 0. सेकेंड आंसर मिल गया हमारा. फर्स्ट आंसर ये हो गया हमारा ब्रैकेट में और सेकेंड आंसर ये हो गया. ओके नाउ थर्ड हमारा क्या बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट फॉर्मूला हो गया. ओके चलते सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड रूट्स.
ए बी सी की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और हम लोग को फाइंड करना है इसका रूट्स फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, ओके, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला 0, ओके, अपॉन 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या मिला 1, ओके, इसको रफ कर लेते हैं, ओके। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हमारा तो क्या आएगा आंसर में -2√3 अपॉन 2, ओके, फाइन। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर कैंसिल हो गया। ये क्या मिला -√3, x इज इक्वल टू -√3। इसका एक आंसर हो गया, ओके। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।